अच्छा, टुडे विल टॉक अबाउट नेट। नेट क्या होता है? नेट बेसिकली नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशन जो है, उसका काम ये होता है कि आपकी पब्लिक आईपी को, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट करता है। तो प्राइवेट और पब्लिक आईपी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट जैसे आपने सर्विस किसी से बाई करी हुई है, तो आपको जो राउटर होगा ना, जिससे इंटरनेट कनेक्टेड होगा, वो जो है उसकी एक यूनिक आईपी होगी, और उस वो पब्लिक आईपी होगी, और आप जो है उस राउटर से कनेक्ट करके मल्टीपल जो है सिस्टम जो है सेम ही पब्लिक आईपी के जरिए इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक को अलग अलग बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि तो आप एक ही से आप सर्विस से मल्टीपल यूज़र्स कनेक्टेड हो जाते हैं, और दूसरा ये कि जो है आपकी जो IPv4 की लिमिटेड जो आईपीज़ हैं वो इजीली यूटिलाइज हो जाती हैं। ठीक है। तो अब लेट्स से अब ये काम कैसे करता है। तो होता ये है कि जैसे कि अगर मैं हूँ और मैंने अपने पीसी पे google.com की रिक्वेस्ट करी है, तो मेरा क्या होगा, मेरी नेट नेट एक होगा, जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट करी google.com। अच्छा, और google.com जब मैंने रिक्वेस्ट करी तो मेरा एक नया सेशन क्रिएट हो गया, और मुझे एक जो है डायनेमिक पोर्ट असाइन हो गई, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। लेट्स से वो पोर्ट थी 3855। ठीक है। तो और मेरी प्राइवेट आईपी जैसे यहाँ पे मेंशन है 192.168.100.3 थी। ओके। अब क्या होगा, जैसे ही ये मेरे पब्लिक आईपी से गुजरेगा, तो मेरा पब्लिक आईपी तो यूनिक है, राइट। 145.12.131.7 जो कि मेरे राउटर की पब्लिक आईपी है। लेकिन उसने क्या किया, मुझे एक पोर्ट असाइन कर दिया। तो क्या होगा कि जब इस 6282 और इसके अलावा भी इस तरह नेट में बहुत सारी, जैसे दूसरे ने फेसबुक की रिक्वेस्ट की भी होगी, तो उस पीसी की आईपी और उसका कोई भी पोर्ट, इवन 3855 भी यूज़ हो सकता है दोबारा के लिए। तो वो पोर्ट होगा, और उसके बाद उसकी क्या होगा, जब आप उसको उसकी ट्रांसलेशन जो बनेगी ना, पब्लिक आईपी एड्रेस और पोर्ट, तो पब्लिक आईपी तो ज़ाहिर है वो पब्लिक आईपी रहेगी जो राउटर की, लेकिन जो पोर्ट होगी ना, वो आप 6282 नहीं रख सकते, आप कोई और रखेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने रिक्वेस्ट करी और आपके सिस्टम से गई, जब उसका रिस्पॉन्स बैक आएगा ना, तो वो क्या देखेगा कि वो देखेगा उस जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें आपकी जो सोर्स वो डेस्टिनेशन होगी, वो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर होगा। तो उस पोर्ट नंबर के जरिए आपको पता चलेगा कि आपको किस पीसी में भेजना है। अच्छा, इस ट्रांसलेशन के अंदर ना मल्टीपल एक पीसी की मल्टीपल असाइनमेंट भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपने google.com की रिक्वेस्ट डाली, उसके अलावा आपने जो है लेट से किसी वेब पेज और वेब पेज की रिक्वेस्ट डाली, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा कि आपका प्राइवेट आईपी एक और एंट्री आएगी, आपकी प्राइवेट आईपी, लेकिन उसकी पोर्ट डिफरेंट होगी, डेफिनेटली उसका सेशन डिफरेंट होगा, तो उसकी डायनेमिक पोर्ट डिफरेंट बनेगी। तो उसके साथ एक अलग एंट्री होगी। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो इस तरीके से जो है ना करेक्ट पोर्ट्स में जा रहा होगा। So I hope you like this video, and if you did, then give it a thumbs up and subscribe to my channel. Happy learning.